पंजाब पुलिस के कांस्टेबल की जानिब से 5,000 रुपये की रिश्वत वसूली के एवज नाके से गाड़ी को बगैर तलाशी के जाने की इजाज़त देने के नतीजे में 23 जून सन 2021 को जौहर टाउन लाहौर में एक खौफनाक कार बम धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक और 22 जख्मी हुए, जबकि 12 गाड़ियाँ और 7 इमारतें तबाह हो गई। बम का असल हदफ लश्कर तैयबा के लीडर हाफिज मोहम्मद सईद थे, जो कि धमाके के मुकाम से चंद घरों के फासले पर मुकीम थे। दहशतगर्द गाड़ी उनके घर तक ले जाना चाहता था, लेकिन वो पुलिस नाके की वजह से आगे ना जा सका और गाड़ी कुछ फासले पर पार्क कर दी। यूं हाफिज सईद और उनके अहल खाना धमाके में महफूज रहे। मारूफ सहाफ़ी और एंकर पर्सन जावेद चौधरी ने अपनी ताज़ा तरीन तहरीर में इंकशाफ किया है कि धमाके में इस्तेमाल होने वाली कार को लाहौर में दाखिले के वक्त रोका जा सकता था, लेकिन एक लालची कांस्टेबल ने 5,000 रुपये के इवज बगैर तलाशी के गाड़ी को शहर में दाखिले की इजाज़त दे दी। जावेद चौधरी इस वारदात की मुकम्मल कहानी बयान करते हुए कहते हैं कि झंग शहर की खिजर कॉलोनी में ईद गुल खान नाम का एक शख्स रहता था। यह हाजी जाकिर खान का बेटा था, अफगान निजात था, लेकिन ये पाकिस्तान ही में पैदा हुआ। ये 3 साल कबल मजदूरी के सिलसिले में दुबई गया। इसे वहाँ नवीद नाम का एक पाकिस्तानी मिला जो भारतीय एजेंसी रॉ के लिए काम करता था। नवीद ने इसके साथ दोस्ती लगाई और आहिस्ता आहिस्ता इसे अपने शीशे में उतार लिया। इस पर मुकम्मल एतमाद हो गया तो नवीद ने ईद गुल को बम बनाने का तरीका सिखाया। इसे यूरिया, चीनी, बारूद, बैटरी और टाइमर लगाने, बम में बॉल बेरिंग भरने और फिर तैयार बम को गाड़ी में नस्ब कराने का तरीका सिखाया और पाकिस्तान भिजवा दिया। इसके बाद ईद गुल 4 मरतबा दुबई गया और रॉ वालों ने सन 2021 के शुरू में ईद गुल को धमाके का टास्क दे दिया और इसके साथ 2 करोड़ रुपए में डील तय हुई। 1 करोड़ रुपए उसे दे दिए गए, जबकि बाकी रकम उसे इस दहशतगर्दाना हमले के बाद मिलनी थी। जावेद चौधरी के मुताबिक धमाके में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी ईद गुल को कराची के एक एजेंट पीटर पॉल ने दी। ये 55 साल का पाकिस्तानी शहरी यूरोप में रहता था और पाकिस्तान इसका आना जाना लगा रहता था। गाड़ी स्याह रंग की टोयोटा कोरोला थी, जिसका मॉडल सन 2010 था और ये चोरी की गई थी। पीटर पॉल ने गाड़ी टेम्पर्ड कराई और ईद गुल के हवाले कर दी। पीटर पॉल खुद भी धमाके के दिन लाहौर में था और ये काम मुकम्मल होने के बाद कराची की फ्लाइट में सवार हो गया था, लेकिन खुफिया इदारे जहाज उड़ने से पहले इस दहशतगर्द तक पहुंच गए और इसे ऑफलोड करके गिरफ्तार कर लिया। ईद गुल ने जून के दूसरे हफ्ते मार्केट से बम बनाने का सामान खरीदा, बम बनाया और सवाद के एक मोटर मैकेनिक को 20 लाख रुपए देकर इसे डिक्की में फिट कराया। जावेद चौधरी के मुताबिक मैकेनिक ने डिक्की का लॉक भी फिक्स कर दिया ताकि जब डिक्की खोलने की कोशिश की जाए तो ऐसा महसूस हो कि लॉक फंस गया है और यूं गाड़ी की तलाशी ना हो सके। दूसरी तरफ जौहर टाउन में हाफिज सईद के घर के करीब रॉ का एक एजेंट 2.5 वर्षों से रह रहा था। उसने किराए पर मकान ले रखा था, वो इलाके की रैकी भी कर चुका था और उसने हाफिज सईद की लोकेशन भी रॉ वालों को भिजवा दी थी। दुबई वाले नवीद ने ईद गुल का उस शख्स के साथ राबिता करा दिया। अब धमाके का प्लान तैयार था। ईद गुल गाड़ी लेकर 23 जून की सुबह लाहौर पहुंचा। बाबू साबू इंटरचेंज पर आया तो वहाँ एंटी कार लिफ्टिंग फोर्स ने नाका लगाया हुआ था। कांस्टेबल ने ईद गुल और उसकी गाड़ी LEB 9928 भी रोक ली और इसे डिक्की खोलने का कहा। ईद गुल ने डिक्की का लीवर दबाया। कांस्टेबल ने डिक्की खोली, लेकिन इसका लॉक फिक्स था। ईद गुल इस दौरान कांस्टेबल के पास आया और उसकी मुट्ठी में 1000 रुपये दिए और कहा कि मुझे देर हो रही है, तुम ये रखो और मुझे जाने दो। लेकिन पुलिस कांस्टेबल ने 1000 रुपये वापस करके 5,000 रुपयों का मुतालबा किया। ईद गुल ने उसे 5,000 रुपये दिए और कांस्टेबल ने बखुशी उसे गाड़ी ले जाने की इजाज़त दे दी। जावेद चौधरी कहती हैं कि मैं इस ईमान फरोश पुलिस कांस्टेबल को जौहर टाउन धमाके का असल जिम्मेदार समझता हूँ, क्योंकि इस शख्स ने एक लम्हे के लिए भी ये नहीं सोचा कि ये शख्स इस मामूली से काम के लिए 5,000 रुपये क्यों दे रहा है। लिहाजा इस कांस्टेबल की मकरू हरकत की वजह से लोगों की जानें भी गईं और पाकिस्तान को 25 जून को FATF के इजलास में सुक्की का सामना भी करना पड़ा। दरअसल इंडिया ने यह धमाका पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने के लिए कराया था और चाहता था कि मीटिंग के दिन आलमी मीडिया में हाफिज सईद का नाम आए और पाकिस्तान व्हाइट लिस्ट में ना जा सके। इस कांस्टेबल ने सिर्फ 5,000 रुपये के एवज मुल्क की इज्जत और लोगों की जानें दोनों को दाव पर लगा दिया। बहरहाल जावेद चौधरी बताते हैं कि ईद गुल लाहौर में दाखिल हुआ, जौहर टाउन गया, DPS पब्लिक स्कूल के करीब पहुंचा। उसने फैसल बैंक की गली में गाड़ी रोकी और वहां मौजूद 2 बंदों से कहा कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है, लिहाजा मैं मैकेनिक को लेने जा रहा हूँ। 11:08 पर धमाका हुआ और गाड़ी के परखचे उड़ गए। 3 लोग जाँ बहक हो गए, जिनमें 2 पुलिस एहलकार भी शामिल थे। 20 लोग जख्मी हुए और गली और घरों में खड़ी 12 गाड़ियां तबाह हो गईं। जावेद चौधरी कहते हैं कि हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि ईद गुल अगर गाड़ी आगे ले जाता और हुजूम में खड़ी कर देता तो कम से कम 40-50 लोग मारे जाते। पुलिस का दावा है कि ईद गुल पुलिस नाके की वजह से आगे ना जा सका। बहरहाल धमाका हुआ। पुलिस, CTD और खुफिया इदारों ने इलाके की जियो फेंसिंग की। पीटर पॉल जहाज से गिरफ्तार हो गया। ईद गुल रावलपिंडी से पकड़ा गया। नवीद दुबई में था, लेकिन उसका खानदान पाकिस्तान में था। उसका वालिद और भाई भी गिरफ्तार हो गए। ईद गुल की बीवी भी गिरफ्तार हो गई। पुलिस गाड़ी टेम्पर्ड करने और डिक्की में बम लगाने वालों तक भी पहुंच गई और खुफिया इदारों ने भारत में मौजूद मास्टरमाइंड को भी ट्रेस कर लिया। यूं रॉ का पूरा नेटवर्क 16 घंटों में पकड़ा गया, लेकिन वो पुलिस एहलकार
जिसने बाबू साबू इंटरचेंज पर 5,000 रुपये के एवज गाड़ी को लाहौर में दाखिल होने की इजाज़त दी थी, वो काबिल मजम्मत भी है और इसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। ईद गुल ने 2 जुलाई को शनाख्त परेड के दौरान भी उस शख्स की निशानदेही की थी, लेकिन पुलिस ने अभी तक इस कांस्टेबल से तफ्तीश नहीं की। परेशानी की बात यह है कि हम सबकी हिफाजत उन लोगों के हाथों में है जो ज़मीर की आवाज़ के बावजूद 5,000 रुपये के एवज पूरे शहर को दहशत गर्दों के हवाले कर देते हैं। जावेद चौधरी कहते हैं कि अगर हम वाकई इस मुल्क को चलाना चाहते हैं तो फिर हमें इसके सारे सिस्टम दोबारा बनाना पड़ेंगे, क्योंकि नया पाकिस्तान ऐसे नहीं चल सकता। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।